सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीबाई को आखिरकार ये सच्चाई पता चली कि उसके पेरेंट्स और सुयू शहर को चांगन की सेना ने नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मिस्ट्री किलर ने मारा था। यही खुलासा आगे की कहानी को और भी खतरनाक मोड़ देता है, जिससे वो काफ़ी सैड हुआ था क्योंकि वो वक्त पर अपने घर नहीं गया, वरना वो अपने पेरेंट्स को बचा सकता था। लेकिन फिर उसे पता चला कि किसी ने उसके लेटर के साथ छेड़खानी की थी, जिससे वो और लिंगू और बाकी सभी लोगों के पास गया जो उस दिन पार्टी में आए थे। पर उसे कुछ पता नहीं चला। पर जाओ रोंग ने उसे ऐश स्कल के बारे में बताया था, जिससे उन्हें पता चला था कि ल्यून ही वो मिस्टीरियस विलन है जो अपने जिंटिंग स्पेल की मदद से सभी लोगों को क्रिस्टलाइज्ड करके सभी लोगों को अपने मंडला रियलमी में भेज रही थी। ल्यूइन जो गेट पर पहुंच चुकी थी और उसने अपने पेंडेंट को एक्टिवेट कर लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि लीबाई जाओ रोंग के साथ जू गेट की तरफ निकल जाता है, पर अभी भी उन्हें पता नहीं था कि वो जू गेट की किस जगह पर अटैक करने वाली है। इसलिए युआन फिंग और डी रेंजी क्यूची हाउस की तरफ जाते हैं क्योंकि वो भी जू गेट की एक फेमस जगह थी। कुछ ही देर में युआन फिंग और डी रेंजी क्यूची हाउस पहुंच जाते हैं। वहां का माहौल काफी शांत था और वहां कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे वो दोनों काफी हैरान थे। ली बाई भी जाओ रोंग के साथ जू गेट पर पहुंच गया था। वहां का माहौल भी काफी शांत लग रहा था और वहां भी अभी तक कोई हमला नहीं हुआ था। तभी जू गेट के पास के इलाके में धुआं उठने लगता है, क्योंकि वहां लिू यांग ने अपना मैजिक एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो क्रिस्टल से बनी हुई एक बटरफ्लाई के रूप में बदल गई थी और वो अपनी पावर से सभी लोगों को क्रिस्टल में बदल रही थी। ये देखकर सभी लोग डर कर वहां से भाग रहे थे। युआन फिंग और डी रेंजी भी ये देखकर काफी हैरान थे। ताइजी पैलेस की गॉडिस भी ये सब देख रही थी। ली बाई भी एक बर्ड को क्रिस्टलाइज होकर बिखरता हुआ देखता है, इसीलिए वो तेजी से उस तरफ जाने लगता है। जाओ लोंग भी उसके पीछे जाती है। वो उस क्रिस्टल से बनी हुई बटरफ्लाई को देखते हैं, जिसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लिू यांग थी जो जिंदा चीजों के साथ साथ पूरे शहर को भी अपने मैजिक से क्रिस्टलाइज्ड करके गायब कर रही थी। ली बाई को याद आता है कि उसके पेरेंट्स भी इसी तरह क्रिस्टलाइज्ड होकर मारे गए थे और उसका पूरा सुयू शहर भी बर्बाद हो गया था। वो कहता है कि ये एक मॉन्स्टर है जिसने मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाया। ये जरूर लिू यांग ही होगी जो अपने जिंटिंग स्पेल का इस्तेमाल करके लोगों को गायब कर रही है। वो तेजी से उसकी क्रिस्टल बटरफ्लाई की तरफ बढ़ने लगता है, पर बटरफ्लाई से निकलती हुई एनर्जी उनको क्रिस्टलाइज करने की कोशिश कर रही थी। ली बाई उस एनर्जी से बच रहा था और तेजी से वो उस बटरफ्लाई की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं युआन फिंग और डी रेंजी पर भी बटरफ्लाई के अटैक हो रहे थे। वो उन्हें भी क्रिस्टलाइज करने की कोशिश कर रही थी, पर वो उनके अटैक से बच रहे थे। डी रेंजी अपनी मेंटल पावर से शार्ड को उस बटरफ्लाई की तरह फेंकता है। युआन फिंग भी अपने वेपन को उस तरह फेंकता है, पर वो बटरफ्लाई अब अपने विंग्स को आगे करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है और अब वो तेजी से पूरे जू गेट पर अटैक करने लगती है। ली बाई भी बटरफ्लाई के विंग्स पर पहुंच गया था। जाओ रोंग भी उसकी मदद कर रही थी और वो उसे उन क्रिस्टल एनर्जी से बचा रही थी। ली बाई तेजी से लिू यांग की तरफ बढ़ रहा था, जो बटरफ्लाई के बीच में मौजूद क्रिस्टल के अंदर थी। वो जाओ रोंग की मदद से उस क्रिस्टल पर हमला करता है, जिससे उस बटरफ्लाई के क्रिस्टल क्रेक हो जाते हैं। ली बाई को उसमें लिू यांग फंसी हुई नजर आ जाती है, जो काफी घायल हालत में थी और वो दर्द से कांप रही थी। ली बाई को उसे देखकर याद आता है कि लिंगू ने उसे बताया था कि लिू यांग अपना जीवन यापन करने के लिए इल्यूजन डांस स्पेल को परफॉर्म करती है। उसे एहसास होता है कि लिू यांग बहुत मासूम और एक अच्छी लड़की थी, जिसने उससे वादा किया था कि मेरी आंखों के ठीक होने के बाद मैं तुम्हारे लिए फिर से परफॉर्म करूंगी। लिू यांग को जिंगटिंग स्पेल बहुत ही दर्द पहुंचा रहा था। वो कहती है कि ये प्रोसेस बहुत ही दर्दनाक है, इसीलिए मुझे बचा लो, लेकिन वो क्रिस्टल एनर्जी उसे अपने अंदर खींच रही थी, मानो उसे ये सब जबरदस्ती करवाया जा रहा हो। ये देखकर ली बाई को विश्वास हो जाता है कि लिू यांग को किसी ने इस काम को करने के लिए विवश किया है और ये असली मास्टरमाइंड नहीं है जो लोगों को मार रही है। अब वो वापस से उस क्रिस्टल को तोड़कर लिू यांग को आज़ाद करने की कोशिश करने लग जाता है, पर वो क्रिस्टल क्रैक नहीं हो रहा था। ली बाई अपनी फुल स्पीड में उस क्रिस्टल पर हमला करता है, जिससे वो उस क्रिस्टल को क्रैक कर देता है और वो जिंगटिंग स्पेल खत्म हो जाता है। पर लिू यांग काफी घायल हो चुकी थी। वो ली बाई से कहती है कि मुझे माफ करना, मेरा इरादा कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। मैंने मजबूर होकर इस जिंगटिंग स्पेल को एक्टिवेट किया, क्योंकि मेरे पूरे कबीले के लोगों का जीवन किसी दूसरे के हाथ में है। ली बाई उससे पूछता है कि ये आदमी कौन है जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया, पर लिू यांग उसके इस सवाल का
जवाब नहीं देती और कहती है कि मैं अब तुम्हारे लिए इल्यूजन डांस को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। ये कहकर वो कई सारी बटरफ्लाई में बदलकर खत्म हो जाती है। ली बाई उसे बचा नहीं पाता। ली बाई को काफी गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो मास्टरमाइंड कौन हो सकता है जिसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जाओ रोंग भी उसके पास आने लगती है, पर ली बाई अपनी तलवार निकालकर वहां से जाने लगता है। उसे डी रेंजी की बातें याद आती हैं, जब उसने उसे बताया था कि तुमने जिस भी जगह पर कविताएं लिखी उन्हीं जगहों को जिंगटिंग स्पेल से गायब किया गया। और अब उसे लिंगू की बातें भी याद आती हैं कि उसने ही लिu यांग का इलाज करवाया था और वो काफी दिनों से उसके महल में थी और वो जानता था कि लिu यांग जिंगटिंग स्पेल को जानती है। उसे अब ये भी याद आ जाता है कि उसने अपने सुयू शहर के ऊपर भी एक कविता लिखी थी, पर उसने उस कविता को सिर्फ लिंगू को सुनाया था, जिससे अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि इन सभी चीजों के पीछे लिंगू का हाथ है और वही सभी फेमस जगहों को गायब करके अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहता था। चांगन में कई सारी जगहों पर लिu यांग की तरह ही कई सारी बटरफ्लाई मौजूद थीं, जो लिu यांग के कबीले के लोग थे जिन्हें लिंगू कंट्रोल कर रहा था। और लिंगू भी खुद एक टावर पर मौजूद था, जो अब अपने नेकलेस को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो पूरे जू गेट को क्रिस्टलाइज करके अपने मैजिक से बनाई हुई दूसरी दुनिया में लेकर जाना चाहता था, जिसे मंडला रियलमे कहा जाता था। वो मंडला रियलमे के लिए एक पोर्टल खोल लेता है। ली बाई को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। जाओ रोंग समझ गई थी कि लिंगू पूरे चांगन को ही बर्बाद करना चाहता है, इसलिए ली बाई से कहती है कि चांगन अराजकता में है, हम दोनों मिलकर भी इसे रोक नहीं सकते। हमें वापस से ताइजी सेक्ट में जाकर गॉडेस को इसके बारे में बताना होगा और वही हमें इससे बचने का कोई तरीका बता सकती है। ली बाई कहता है कि तुम उनके पास जाओ, मैं लिंगू को रोकने जाऊंगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपनी कविताएं जारी रखूं। वो मेरी कविताओं का काफी शौकीन है, इसीलिए मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा। और वो तेजी से लिंगू की तरफ बढ़ने लग जाता है। जिंगटिंग स्पेल की वजह से शहर के सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, पर इसका कोई फायदा नहीं था और वो क्रिस्टलाइट होकर गायब हो रहे थे। युआन फिंग और डी रेंजी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि ली बाई उस क्रिस्टल एनर्जी के पास जा रहा है, जिससे वो हैरान हो जाते हैं। ली बाई लिंगू के पास पहुंच जाता है। लिंगू उसे देखकर खुश होता है। वो कहता है कि फाइनली तुम यहाँ आ गए, मुझे तुम्हारा काफी देर से इंतजार था। मैंने तुम्हारी कविताओं में वर्णन किए हुए सभी खूबसूरत शहर को अपनी दुनिया में शामिल कर लिया और अब सिर्फ ये आखिरी शहर बचा है जिसे मुझे अपने कलेक्शन में शामिल करना है। ली बाई उस पर अपनी सॉर्ड से हमला करता है, पर लिंगू उसके अटैक से बच जाता है और उसे कहता है कि तुम इतना नाराज क्यों हो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। ली बाई कहता है कि तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, तुमने सभी जगहों को बर्बाद कर दिया और तुमने लिu यांग और उसकी फैमिली के लोगों का इस्तेमाल किया, जिससे तुमने मेरे माता पिता और कई सारे निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया और उन्हें मार डाला। तुमने ये सब क्यों किया? लिंगू उससे कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने उन सभी लोगों को नुकसान पहुंचाया। इस दुनिया में बहुत ज्यादा गंदगी है, मैं बस इस दुनिया के कुछ अच्छे हिस्सों को अलग करके उन्हें अराजकता से दूर रखना चाहता था, जिससे ही हम सबसे खूबसूरत चीज बना सकते हैं। ली बाई कहता है कि तुम इंसानों के जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और अब तुम सुंदरता के बारे में मुझे भाषण दे रहे हो, और उस पर अटैक करता है। लिंगू अपनी तलवार से उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि जुगनू तो बस कीड़े होते हैं जो कुछ ही समय में नष्ट हो जाते हैं, यानी ये सारी खूबसूरत जगह हमेशा के लिए ऐसी नहीं बनी रहेंगी। इसीलिए मैं इन सभी जगहों को अपने अलग डायमेंशन में लेकर जाऊंगा, जहां ये सारी सुंदर चीजें अनंत काल तक अपनी ब्यूटी ऐसे ही बरकरार रख सकती हैं। और तुम भी एक बहुत ही खूबसूरत चीज हो, तुम एक सबसे शक्तिशाली तलवारबाज हो। ली बाई कहता है कि तुम एक पागल आदमी हो और उस पर अटैक करता है, पर उस मैजिक नेकलेस की वजह से उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने उस नेकलेस की मदद से अपने चारों ओर एक शीर बना ली थी। और वो कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुमने जो कविताएं लिखी वो मुझे काफी पसंद है और मैं तुम्हारी फेवरेट जगहों को संजो कर रखना चाहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे लाख लोगों की जान क्यों न लेनी पड़े। ली बाई को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो उस पर अटैक करके उसकी शीर को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। वो लगातार उस पर कई सारे अटैक करके उस शीर को तोड़ देता है, जिससे वो लिंगू को इंजर्ड कर देता है। लिंगू कहता है कि तुम काफी गुस्से में हो, लगता है तुम्हें मेरा गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
लीबाई कहता है कि तुमने अभी तक जिन भी लोगों को मारा है उन्हें वापस लेकर आओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लिंगू भी जिंगटिंग स्पेल को जानता था और अब वो अपनी पावर से लीबाई पर अटैक करके उसे भी क्रिस्टलाइज करने लगता है और खुद भी क्रिस्टलाइज्ड होकर वहां ऊपर मौजूद पोर्टल से मंडला रियल में जाने लगता है। लीबाई को लगता है कि वो मर गया, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो जिंगटिंग स्पेल के वर्ल्ड में होता है, जहां वो एक पोर्टल से बाहर निकल आता है। पर वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। वहां कई सारी जगह मौजूद थी। वो सोचता है कि सूयू शहर भी यहीं होगा, पर तभी वो अचानक एक जगह एक छोटे से पॉन्ड में आ जाता है जहां कई सारे लोग मौजूद थे और वो सभी एक महल की तरफ जा रहे थे। इन सभी लोगों को भी लिंगू ने अपने मैजिक से बनाया था। लिंगू भी उन्हीं लोगों में मौजूद था। लीबाई को नजर आता है। लिंगू भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल